सीएस बनने का सपना तो सब देखते हैं, पर जब एक्चुअल में जॉब में काम करने को मिलता है तब पता चलता है ये सिर्फ सिग्नेचर्स और मीटिंग्स का गेम नहीं है। ये एक ऐसा रोल है जिसमें हाई लेवल स्किल्स चाहिए। एक लाइन गलत हुई तो कंपनी में पेनल्टी लग सकती है, एक डेडलाइन मिस हुई तो आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो। तो ऐसे में आप अपने आप को और कंपनी को कैसे सेफ रखोगे अगर आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं कर रहे हो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसी स्किल्स जो आपको एवरेज सीएस से एक्सपर्ट सीएस बना सकती हैं। अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं हैं तो आप काम तो कर लोगे बट आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। सो द फर्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल। कंपनी सेक्रेटरी का काम सिर्फ लीगल कंप्लायंसेस तक लिमिटेड नहीं होता। सीएस होता है बिजनेस और बोर्ड के बीच का एक कम्युनिकेशन ब्रिज। लेकिन अगर ये ब्रिज वीक हो गया, कंफ्यूजन, डिले और मिसकम्युनिकेशन तो गारंटेड है। और सीएस के कम्युनिकेशन में अगर क्लैरिटी ना हो तो कॉन्सिक्वेंसेस और भी बड़े हो सकते हैं। तो इसके लिए कंपनी सेक्रेटरी को अपना व्यू पॉइंट को क्लियरली कम्युनिकेट करना आना चाहिए। सीएस को पता होना चाहिए हाउ टू राइट एन ईमेल, हाउ टू ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस एंड हाउ टू टेक द मीटिंग नोट्स इन शॉर्ट। सीएस को बोलना आना चाहिए रिस्पेक्टफुली एंड कॉन्फिडेंटली। सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। जब एक सीएस अपना करियर स्टार्ट करता है तो उसका सबसे पहला रियलिटी चेक होता है कि क्या काम करना है और कितना काम करना होगा। कंप्लायंस की डेडलाइन आ रही है, बोर्ड मीटिंग का एजेंडा फाइनल करना है, शेयर होल्डर क्वेरीज पेंडिंग है और आरओसी की भी कंप्लायंसेस पेंडिंग है। तो इन सबको कैसे मैनेज करना है। अगर आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स नहीं होंगी तो आपका सिर्फ काम ही पेंडिंग नहीं रहेगा बल्कि डेडलाइंस भी मिस हो जाएंगी। और सीएस के काम में एक भी डेडलाइन के मिस होने का मतलब है कि कंपनी के ऊपर हायर पेनल्टीज, कंपनी की रेपुटेशन पे रिस्क। तो ऑर्गेनाइज रहने के लिए यूज करो गूगल कैलेंडर, आउटलुक टू ट्रैक डेट्स एंड डेडलाइंस। यूज आसना, ट्रेलो एंड एक्सेल शीट टू ट्रैक योर टास्क लिस्ट। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सीएस वाले ट्रस्टेड नेम इन ऑनलाइन एजुकेशन आपके लिए सीएस एग्जीक्यूटिव की एक्सक्लूसिव कोचिंग लेकर आए हैं। सीएस वालों ने लॉन्च कर दिए हैं अपने सब बैचेस फॉर दिसंबर 2025 एंड जून 2026। और अभी फिजिक्स वाला की गुरु पूर्णिमा सेल चल रही है जिसमें आपको मिल सकता है बैचेस पे अप टू 64% ऑफ। और इन बैचेस में आपको मिलेगा लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सपोर्ट प्लेटफॉर्म, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बहुत कुछ। अगर आप चूज करते हैं कि प्रो बैचेस तो आपको नॉर्मल बैचेस के पीछे तो मिलेंगे, साथ ही आपको मिलेगा हार्ड कॉपी चार्ट बुक्स, सब्जेक्टिव टेस्ट, 1-on-1 लाइव डाउट सेशन। और हाँ, इनके पास इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल हैं, चाहे आप ग्रुप 1 की कोचिंग लेना चाहते हो या ग्रुप 2 की। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे STK 200 तो आपको मिलेगा एडिशनल 200 रुपीज ऑफ। तो चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। सो द थर्ड स्किल इज अटेंशन टू डिटेल। कंपनी सेक्रेटरी के काम में हर एक डॉक्यूमेंट की लीगल वैल्यू होती है। ये कोई कॉलेज असाइनमेंट्स नहीं है जहाँ पे टाइगो एयर्स चलते हैं। यार एक छोटी सी गलती भी आपकी मीटिंग्स को कैंसिल करवा सकती है, आप पे हायर पेनल्टीज लगवा सकती है। सीएस का काम है एक्यूरेसी के साथ परफेक्शन। तो उसके लिए आप जब भी नोटिस, एजेंडा या बोर्ड मीटिंग मिनट्स बना रहे हो तो आप हर जगह सेक्शन नंबर, क्लॉज नंबर, पार्टीज का नेम, डेट, टाइम एंड वेन्यू एक्यूरेटली चेक करो। हर ईमेल को सेंड करने से पहले 2 बार पढ़ो एंड देन उसको सेंड करो ताकि किसी के पास से कुछ गलत सेंड ना हो जाए। फोर्थ इज लीगल नॉलेज। कंपनी सेक्रेटरी को अपने आप को रेगुलरली अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है विद कंपनीज एक्ट, रूल्स एंड अमेंडमेंट्स, क्योंकि एवरीडे देयर इज समथिंग न्यू इन द एक्ट। तो आपको उसका पता होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा एमसीए पे नया नोटिफिकेशन आया जो आपको पता नहीं है और आपसे बोर्ड मेंबर ने पूछ लिया तो आपके पास रिप्लाई नहीं है तो आपकी जॉब रिस्क हो सकता है, कंपनी भी लीगल रिस्क में जा सकती है। फिफ्थ इज नोट्स टेकिंग एंड टाइपिंग। कंपनी सेक्रेटरी के लिए मीटिंग में जो भी डिस्कशन होती है उसका एक्यूरेट रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि मीटिंग्स के मिनट्स अगर गलत लिखे गए, बोर्ड मेंबर ने जो बोला गया आपने वो एग्जैक्टली सुना नहीं है, आपसे मिस हो गया तो क्या होगा। इसके लिए सीएस को फास्ट टाइपिंग और नोट्स टेकिंग स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मीटिंग के हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को तुरंत लिखा जा सके। टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए आप यूज़ करो टाइपिंग क्लब। मीटिंग्स के मिनट्स के लिए एक रेडीमेड टेम्पलेट बनाओ जिसमें आप जल्दी से अपनी चीज़ों को लिख सको। और आपको ये भी सीखना चाहिए कि कैसे हमें मिनट्स को क्लियर एंड कंसाइज बनाना है, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर इंक्लूडेड हो, जिसमें अननेसेसरी डिटेल्स ना हो। 6 डिसीजन मेकिंग। कंपनी सेक्रेटरी का रोल सिर्फ कंपनीज एक्ट और रूल्स बताना नहीं होता, बल्कि डिसीजन लेने में हेल्प करना भी होता है, स्पेशली जब सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्यूजिंग हो। सोचो एक नया सर्कुलर आया, नए रूल्स दिए गए हैं
बोर्ड मेंबर पूछता है इसके अगेंस्ट अपील करें या हम सीधा इम्प्लीमेंट करें, और आपका काम सिर्फ फैक्ट समझाना नहीं है बल्कि कॉन्फिडेंट होकर बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को रिकमेंड करना है। इसको हर वक्त एनालिसिस करते रहना चाहिए, ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना चाहिए और अपने नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के बेस से उसका बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फाइंड करो। एंड स्टेक होल्डर सर्विसेज, कंपनी सेक्रेटरी सिर्फ कंपनी के अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभालता बल्कि स्टेक होल्डर से भी डील करता है, जैसे शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स। और जो एक शेयर होल्डर ने कंप्लेन करा कि उसके शेयर ट्रांसफर अभी तक नहीं हुए हैं, तो सीएस पोलाइटली और टाइमली रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो शेयर होल्डर का ट्रस्ट टूट जाएगा और कंपनी की इमेज खराब होगी। स्टेक होल्डर को रिस्पेक्टफुल और पेशेंटली रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी से मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है। तो इसके लिए हर एक क्वेरी को टाइमली रिस्पॉन्ड करो। प्रॉब्लम सॉल्व होने में कुछ टाइम लग रहा है तो स्टेक होल्डर को रेगुलरली अपडेट करो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ ना कुछ इसने ज़रूर हेल्प करी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप अपनी कौन सी स्किल पे वर्क कर रहे हो।